नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी तेल टैंकर, एम्बुलेंस, ट्रैक्टर ट्रॉली में शराब की खेप ला रहे हैं, तो वहीं अब दवा की पेटियों में लाखों की शराब बरामद हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस की तमाम सख्ती और प्रदेश में प्रवेश की सीमा पर लगे डिटेक्टर और सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर शराब धंधेबाज दवा की पेटियों में भरकर शराब की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर तक लाने में सफल रहे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखते ही शराब धंधेबाज मौके से फरार हो गए, जबकि एक पिकअप का चालक मौके से पकड़ा गया। कल बीती रात को एक सूचना मिली थी कि पताही रूप में पुरैना पोखरी के बगल में सिसवानी में एक अंतर्राज्यीय शराब माफिया के द्वारा एक शराब की बड़ी खेप लाई गई है। तो उसी में छापेमारी करके लगभग 397 कार्टून विदेशी शराब, एक ट्रक, 2 पिकअप और एक व्यक्ति को बरामद, एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। शराब के साथ कुछ इंग्लिशी दवा भी मिला है एरिस्टो कंपनी का। कहाँ से कहाँ ले जाने का सब लगता है कि पंजाब से यहाँ आया था, यहाँ से कहाँ जाता तो अभी अनुसंधान का चीज है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुजफ्फरपुर से कुमार उत्तम हमसे जुड़ गए हैं। कुमार उत्तम, देखिए, लगातार 2016 के बाद से शराबबंदी है बिहार में, फिर भी इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। जी देखिए, उत्तर बिहार की राजधानी शराब कही जाती है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में शराब का जो है तस्करी रुकने का नाम ही नहीं है। नए नए तरह के हथकंडे अपनाकर लोग शराब की तस्करी कर रहे हैं। अब जो नया तरीका सामने आया है वो दवा के पेटी, दवा के एक अच्छी बड़ी कंपनी के दवा के पेटी के अंदर 397 पेटी शराब जो है मुजफ्फरपुर पहुंची, और लगभग इसकी कीमत जो है 50 लाख रुपया है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब का तस्करी हो रहा है, और इसे मुजफ्फरपुर के पताही ग्रुप के पास इसे उतारा गया। पुरौनी पोखर है, वहां पर एक गाछी में इसको उतारा गया। ताकि पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी, इसलिए पुलिस ने घेराबंदी कर लिया। तो मौके से सभी जो है फरार हो गए। तो चालक पकड़ाया जिसका नाम असलम है, और उस बात छानबीन में पता चला कि पुरन्नी के नीरज कुमार जो है इस खेत को डिलीवरी लेने जा रहे थे, और साथ ही तुरंत इसके उतार करके और तुरंत दूसरे जगह व्यापारी को भेज देने का बात की। इस तरह जो है मुजफ्फरपुर में लगातार शराब पकड़े जा रहे हैं, और थोड़ी मात्रा में नहीं, काफी बड़ी मात्रा में। नहीं, सीमा पार करके ये कुमार उत्तम, सीमा पार करके शराब की इतनी सारी पेटियां दवाओं की पेटियों के बीच लेकर लाई गई, और पुलिस कहां थी? डिटेक्टर वहां पे कहां थे? पुलिस को बाद में पता चला जब सीमा से पार हो गई शराब की खेप। हाँ जी, पुलिस को सूचना मिली, गुप्त सूचना मिली, उसके आधार पर उसने घेराबंदी किया और उसने छापामारी किया। हालांकि पुलिस और उत्पाद बहुत बहुत शुक्रिया कुमार उत्तम इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में विधान परिषद के चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों ने कमर कस ली है, जिसको लेकर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर गौतम विनायक ने प्रमंडल के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 4 जिला मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के लोग जुटे थे। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद के संबंधित उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लैसी सिंह पूर्णिया में स्कूल निरीक्षण के दौरान सीढ़ी से फिसल गई, जिससे उनकी कमर और हाथ में गंभीर चोट आई है। उन्हें पूर्णिया के उम्मीद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने फोन कर हालचाल जाना है। जानकारी लेंगे अपने संवाददाता से।
हमारे संवाददाता पूर्णिया विक्रम सिंह। विक्रम, देखिए ये मंत्री वहां गई थी कार्यक्रम में, स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा था, इसी दौरान उनकी वो फिसल गई और उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है। विक्रम सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी विक्रम? देखिए, बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं लैसी सिंह, जो स्कूल निरीक्षण के दौरान सीढ़ी से फिसल गई और उन्हें हाथ में गंभीर चोट आई है। उन्हें पूर्णिया के उम्मीद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या अपडेट है इस खबर पर? विक्रम, इस खबर पर क्या अपडेट है? अभी उनकी स्थिति कैसी है? हमारे संवाददाता किसी समस्या से, शायद नेटवर्क इशू है, इसके वजह से हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। आपको बता दूं कि खबर बिहार से है। सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री हैं लैसी सिंह। पूर्णिया में स्कूल निरीक्षण के दौरान सीढ़ी से फिसल गई थी, जिससे उनके कमर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें पूर्णिया के उम्मीद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया है। कहा जा रहा है कि स्कूल में किसी तरह का कार्यक्रम चल रहा था, वो अचानक से फिसल गई और उनके दाहिने हाथ में चोटें आई हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस पर अपडेट ले लेंगे, लेकिन अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर स्थित गोला में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर प्रसाद यादव, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रघुवीर महासेठ और बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से अयोध्या प्रसाद की प्रतिमा का प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर अनावरण किया। समारोह के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अयोध्या बाबू की मूर्ति का अनावरण हुआ प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर। अयोध्या बाबू भारतीय जनसंघ के और संघ के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता थे। सच पूछिए तो मुजफ्फरपुर के संगठन के आधार स्तंभ थे और लगातार उन्होंने व्यक्तिगत हितों का विचार किए बिना पार्टी के विस्तार के लिए काम करते रहे। और उन्होंने एक ऐसी रेखा खींची है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है, काम करने की प्रेरणा देता है। मेरा बहुत पुराना रिश्ता उनसे रहा है, लगभग 42 साल से मेरा संबंध रहा है उनसे। और मैं आज उनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर धन्यवाद देता हूं केपी पप्पू को, उन्होंने इस प्रकार के आयोजन का काम किया और मूर्ति के अनावरण का काम कराया। मैं उनके चरणों में सदा समर्पित। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने वेरिया में अपना संसदीय क्षेत्र के लिए नया कार्यालय खोला है। डॉक्टर राजभूषण निषाद ने बताया कि सांसद के इस कार्यक्रम से जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आएगा, उसकी समस्या यहीं से सुलझाई जाएगी। 10% समस्याओं को फोन से सुलझाया जाएगा। थाना ताजगंज क्षेत्र में कसीनो जुआ पार्टी में पुलिस ने छापेमारी की। डीसीपी सिटी के आदेश के बाद एसीपी ने ये कार्रवाई की है। दिल्ली मुंबई की तर्ज पर कसीनो पार्टी का आयोजन किया गया था। पुलिस को मैरिज हॉल के अंदर कसीनो पार्टी सूचना मिली थी, जिसके बाद प्राइवेट ड्रेस में पुलिस फोर्स ने छापेमारी की, जहां 13 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने 11 कसीनो टेबल, 11 मोबाइल, 2 रूटल टेबल बरामद किए हैं। देखिए, थाना ताजगंज टीम को कल मुखबिर की सूचना मिली थी कि कनकप्रीत मैरिज होम TDI सिटी के पास एक इस तरह की पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। जब वहां पहुंचे तो वहां पर 13 अभियुक्त
क्योंकि डीलर्स वगैरह थे वो जुआ खेलते हुए साइड में लॉन पे मिले, उनको सबको गिरफ्तार करके लाया गया। उनसे सूचना प्राप्त की गई, सूचना प्राप्त करके एक गाड़ी में से ये कसिनो का सारा सामान बरामद किया गया। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व वार्ड सदस्य सब्जी कारोबारी हत्याकांड का खुलासा हो गया है। सब्जी कारोबारी कुशहर सहनी का अपहरण कर उसकी हत्या की गई थी। जमीन के विवाद में फतेहपुर कलवारी गांव निवासी शंकर सहनी ने हत्याकांड की पूरी प्लानिंग तैयार की थी। पुलिस ने शनिवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड शंकर सहनी, उसके पुत्र रंजीत कुमार और मिठनसराय माधोपुर निवासी राकेश कुमार सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। आज हम लोग विधिवत सांसद कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और इस कार्यालय के माध्यम से जो यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ काम किया जाएगा और यहाँ सारे एम्प्लॉई रहेंगे जो लेटर देने का काम करेंगे। जहाँ अगर रेलवे का काम है या किसी भी क्षेत्र का काम है तो उस क्षेत्र से संबंधित लेटर यहाँ से निर्गत होगा और लोगों को काम में सुगमता होगा। मिलना चाहिए जनता को यहाँ परमानेंट ऑफिस खुला रहेगा या फिर कभी? हाँ, ये ऑफिस हमेशा खुला रहेगा ताकि लोगों की समस्याओं का 90% समाधान इस ऑफिस से हो जाएगा। कुछ समस्याएं ऐसी होगी जिसको हम टेलीफोनिकली बात करके सॉल्व कर लेंगे। खबर आगरा से है, जहां नशे की हालत में एक युवक ने अपने ही 75 साल के नाना पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। आवाज सुनकर परिवार और आस पड़ोस के लोग एकत्रित हुए और आरोपी युवक को पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस ने लोगों की मदद से घायल वृद्ध और युवक को इलाज के लिए सीएससी केंद्र में भर्ती कराया है, जहां से दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। खबर सहारनपुर से है, जहां शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बारात से लौट रहे जीजा साले की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारात से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ था। मृतक की पहचान दूल्हे का भाई हसीन पुत्र के नाम व उसका जीजा रोजुद्दीन पुत्र रामदीन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहारनपुर से सुनील जायसवाल जुड़ गए हैं। सुनील, पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताएं। देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र के गांव हाजीपुर में जहां बारात से लौट रहे जीजा साले की जो है सड़क हादसे में मौत हो गई है और जीजा जो मामा है उनके गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन आपको बता दें जो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना से उनके परिवार में जो मातम छा गया है। जी, बारात कहां से कहां जा रही थी, ये भी बताएं सुनील। कहा जा रहा है कि बारात जब लौट रही थी तो यह हादसा हुआ। गंगा चौथ के गांव जो जी 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 मैडम, देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो सहारनपुर थाना गंगोह क्षेत्र के जो गांव जो हाजीपुर में जहां खुशियां मातम में बदली है, बारात से लौटते समय दूल्हे के जीजा व भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, जबकि अन्य घायल हो गया। हादसा थाना गंगोह क्षेत्र के दुधला रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास का हुआ है। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक से टक्कर मारी, जहां उनकी मौके पर जीजा साले की मौत हो गई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जी, अच्छा सुनील, अज्ञात वाहन चालक की पहचान हो पाई है? क्या वाहन मिला है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा अज्ञात वाहन की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि जो है पुलिस उसकी जांच में जुटी है और पुलिस जो है छानबीन कर रही है। जैसे ही उसकी तलाश जारी होती है और जो है जानकारी दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इन तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर के थाना नक्कुर मोहल्ला के जोगियान में मामूली कहासुनी में पति ने पत्नी के सिर पर रोटी बनाने वाले तवे से वार कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक पति इब्बन ने मामूली कहासुनी में अपनी पत्नी शहनाज के सिर पर रोटी बनाने वाले तवे से वार कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और बारीकी से जांच में जुटी है।
थोड़ी देर पूर्व थाना नकोड़ पर यह सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला जोगियान में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ करी जा रही है। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा भी मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक से संबंधित समस्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। शव का पंचायतनामा भरा जा रहा है एवं समग्र कार्रवाई विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।